NFL ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸप्ताह ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ कैंप का आयोजन किया गया, जिस दे विच NFL के एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अतुल कुमार जैन भी विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके जिथे विजिलेंस अधिकारियों वालों विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार के माड़े प्रभावों बारे दस्या गया, उत्थे ही इस दे नाल नजिठण के तरीके भी दसे गए। इस उपरंत विद्यार्थियों वालों लोगों को भी जागरूक करने के लिए एक रैली कढ़ी गई, जिस दे विच विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार विरोधी नारे लगाए तो लोगों को इस दे खिलाफ जागरूक किया। इस संबंधी गलबात करदਿਆਂ एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर अतुल कुमार जैन और विजिलेंस अधिकारी दविंदर शर्मा ने की कहा, आओ सुनते हाँ। नंगल सिटी अपडेट लिए अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ। 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 भ्रष्टाचार है पूरी बीमारी, भ्रष्टाचार है पूरी बीमारी। भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, ढंग ने की है। मैनू लगता है हर हथ जिथे होवे कम, हर तन रोटी, हर तन कपड़ा, हर सिर नूं मिल जावे मकान। आओ ऐसा काम करके वधाइए भारत की शान। आओ ऐसा काम करके वधाइए भारत की शान। एक बारी सब का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की तरह नंगल इकाई वालों विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जो कि 30/10/23 तो लैके 5/11 तक चलना है, उसी तहत अज असी खुशकिस्मत हाँ, साडे वड्डे भाग हैं कि साडी सारी मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स, सारे करता धरता साडे विच हैं। असी बहुत खुशकिस्मत हाँ। एक बारी सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसे समर्पित होंगे पर अपने विचार साझा करना चाहूँगी। भ्रष्टाचार समाज में इस कैंसर की बीमारी की तरह है, जिसका अगर आरंभिक स्थिति में इलाज किया जाए तो वह ठीक हो सकता है, अन्यथा जटिलता होने पर यह समाज को मैला कर सकता है। भ्रष्टाचार आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। लगभग सभी देश इससे प्रभावित हैं। भ्रष्टाचार दो शब्द भ्रष्ट तथा आचार के संयोग से बना है। भ्रष्ट का अर्थ अनैतिक तथा आचार का अर्थ आचरण होता है। अतः भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ अनैतिक आचरण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत से लोभग्रस्त होकर नियमों के विरुद्ध अनैतिक आचरण करता है तो उसे हम भ्रष्टाचार की संज्ञा देते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश विश्व में 94वें स्थान पर है, जहां शीर्ष से लेकर गट तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। कुछ बड़े पदाधिकारी तो कुछ निम्न स्तर के पदाधिकारी व कर्मचारी सभी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आए दिन दैनिक अखबारों में हम भ्रष्टाचार के नए नए मामलों को उजागर होते देखते हैं। भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे स्वार्थ। कुछ लोग अधिक धन के स्वार्थ में आकर रिश्वत मांगते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। असंतोष। कुछ लोगों के पास पर्याप्त धन होने के बावजूद भी लोभवश रिश्वतखोरी करते हैं। सिर्फ रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार के अन्य के वेरी गुड। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वेरी गुड। HR हेड श्री प्रवीण कुमार जी, सीनियर मैनेजर HR, प्रिंसिपल मैम, टीचर साहबान, तो मेरे बिजनेस विभाग तो मेरे सहयोगी श्री संजय कुमार सरवाहा जी,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਲਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 12 ਦੇ 12 ਹੀ ਫਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ HRD ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਹਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 4 ਸਕੂਲ ਤੇ 2 ਕਾਲਜ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, 1 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਏ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ PD ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਸਟੂਲ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सबसे पहले तो मैं सर को और आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैंने इसी स्कूल में शिक्षा ली है। एक टाइम था मैं भी आप ही की तरह यहाँ बैठता था। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बहुत भावुक भी हूँ। तो मेरा सबसे पहले जो मन कर रहा है वो है इस स्कूल को नमन करने का। तो सर्वप्रथम नमन है विद्या की देवी माँ सरस्वती को, जिसने विद्या का दान देकर हम सबके जीवन को सफल बनाया।
नमन है माँ सरस्वती के वास स्थान मेरे इस विद्यालय को, जिसने अनगिनत विद्यार्थियों के जीवन को विद्या के प्रकाश से रोशन किया। नमन है उन सभी गुरुजनों को, उन शिक्षकों को जिन्होंने न सिर्फ हम सबको अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए, शुभ विचार दिए, हमारा मार्गदर्शन भी किया। कहा जाता है कि हम जीवन भर अपने शिक्षक के आभारी रहते हैं, लेकिन हम जीवन भर अपने गुरु के ऋणी होते हैं। क्यों हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। आज से इस कार्यक्रम से पहले मुझे आर्ट रूम में जाने का मौका मिला, तो प्रिंसिपल मैडम ने मुझे दिखाया वहाँ पे कि हमारे जो पुराने जितने भी फंक्शंस हुए, पुराने टीचर्स की यादों को बड़े ही अच्छे ढंग से संजो कर रखा हुआ है वहाँ पे। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए। तो ये परंपरा सिर्फ स्कूल में नहीं है। अगर आप हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में जाइए या हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में जाइए, तो सीनियर्स का सत्कार हमारे NFL की परंपरा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में भी आज तक जितने यूनिट हेड रहे, स्कूल के प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सबको पता है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक हर साल मनाया जाता है, और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनका जन्मदिन दिवस है उससे मैच करवाकर ही उसी पीरियड में इसको हम मनाते हैं। इस बार ये 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक इसको मना रहे हैं, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। इसकी जो महत्ता है वो आप सबको काफ़ी अच्छे से बताया गया कि जो करप्शन है, करप्शन को क्यों इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं यहाँ पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों के दिमाग में शायद ये गलतफहमी है कि करप्शन बढ़ रही है। करप्शन बढ़ नहीं रही है, करप्शन कम हो रही है हमारे देश में, लेकिन उसको जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसका एक तो जो आम नागरिक हैं उनको जो लाभ मिलना चाहिए, टाइम से जो उनको सेवाएं मिलनी चाहिए, सरकारी जो उनको लाभ मिलने चाहिए, वो करप्शन की वजह से नहीं मिलते। जैसे कोई भी नागरिक किसी भी सुविधा के लिए किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाता है, उसको अगर टाइमली वो सुविधा नहीं मिलती है, कोई उसने सर्टिफिकेट लेना है, कोई लाइसेंस लेना है, वो समय पर नहीं मिलता, देर से मिलता है या पैसे देकर मिलता है, तो हमारे जो आम नागरिक हैं उनको उसका जो बहुत ही एक सेटबैक, एक उनको नुकसान उसका होता है। दूसरा जो बड़ा नुकसान ये है कि जो सरकारी पैसे हैं जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, जो दूसरे टैक्स हैं, जो GST के जो टैक्स जो कलेक्शन जो सरकार के पास हो रही है, वो किस पर्पज़ के लिए है? वो डेवलपमेंट के लिए है। देश की डेवलपमेंट उसी पैसे से होती है। तो अगर वो पैसा पूरा डेवलपमेंट पर नहीं लगेगा, करप्शन में चला जाएगा, तो हमारे देश की जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगी। उसका भी नुकसान किसको होगा? सभी आम नागरिकों को। तो इसलिए ज़रूरत है कि करप्शन को जड़ से ख़त्म करना है। अब ये करप्शन कम क्यों हो रही है? उसके कई कारण हैं। एक तो जैसे कि मीडिया आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कोई भी करप्शन करता है और पकड़ा जाता है तो इमीडिएटली सारे पूरे अपने एरिया में, पूरे देश में इमीडिएटली वो न्यूज़ फैल जाती है कि इस आदमी ने करप्शन किया है, रंगे हाथों पकड़ा गया। तो एक तो डर, हर इंसान के मन में डर पैदा हो गया कि मैं कुछ करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। दूसरा, सरकार ये भी प्रयत्न कर रही है कि जो भी पेमेंट्स हैं वो अब कैश पेमेंट्स, जो भी सरकारी दफ्तरों में कैश पेमेंट को बिल्कुल बंद किया जा रहा है। NFL में हमारे कैश पेमेंट अब बिल्कुल से बंद है। कोई भी पेमेंट होती है तो ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, तो उससे भी जो मनी एक्सचेंज होती थी करप्शन के लिए, वो बंद हुई है बिल्कुल। फिर
जो हमारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं। जैसे जैम जो भी हम खरीद करते हैं अपने फैक्ट्री के लिए, जो भी सामान खरीदते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइन अप करते हैं, उसके लिए सरकार ने जैम पोर्टल की प्रोविज़न की है। तो वो सारा काम ऑनलाइन ही होता है। जब काम ऑनलाइन होगा तो मैनुअल नहीं होगा, पेपर के थ्रू नहीं होगा, तो उसमें भी करप्शन का जो चांस है वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो ये जो ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वजह से ये करप्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। और जो बच्चे हैं इस बार जो हमारे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इनका जो स्ट्रेस ये रहा है कि गाँव में जाकर जो हमारे गांव के लोग हैं उनको भी इसके करप्शन के बारे में अवेयर कराया जाए, बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर कराया जाए, क्योंकि आप लोग जो हैं हमारे देश का भविष्य है। अगर आप लोगों को इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं करप्शन के उसका पता होगा तो आप इसको, अगर आपको लगता है कि आपके कोई किसी का कोई पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं भी पापा या मम्मी ये काम नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। इस साल गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस सरकार ने भी ये इस बार जो CVC होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन ये थी कि खाली एक ही हफ्ते का हम ये नहीं मनाएंगे, इस बार 3 मंथ्स का हम कैंपेन चलाएंगे। तो विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन है, ये 3 महीने का चल रहा है। 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक ये 3 मंथ्स का अवेयरनेस कैंपेन है। तो इस बार काफ़ी लंबा है। इसमें CVC ने कोई टॉपिक भी दिए थे कि किस टॉपिक पर इस जो अवेयरनेस फैलानी है। तो उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं सभी ये अभियान चला रही हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसका दूरगामी परिणाम निकलेंगे और हम जो करप्शन है उसको जड़ से मिटाने में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बिजनेस विभाग ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੁੱਖ ਸਤਰਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਪੋਸਟਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤਰਕਤਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਰਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਓ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।